तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं आज के इस विश्लेषण में। हम कुछ ऐसी सच्चाइयों को जानेंगे जो बिल्कुल आम लगती हैं पर असल में है नहीं। होता है ना कि जिस चीज को हम बिल्कुल पत्थर की लकीर मान लेते हैं, रियलिटी उसके ठीक उलट निकल आती है। ये दुनिया वाकई रहस्यों और हैरत अंगेज बातों से भरी हुई है, और जो बातें बिल्कुल लॉजिकल लगती हैं वो कई बार पूरी तरह गलत साबित हो जाती हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे हमारी कुछ बहुत ही बेसिक धारणाएं हकीकत के आगे टिक नहीं पाती। अब सबसे पहले इस सवाल को ही ले लीजिए। जब भी रेगिस्तान शब्द कानों में पड़ता है तो दिमाग में क्या आता है? शायद वही दूर दूर तक फैली रेत, चिलचिलाती धूप और झुलसा देने वाली गर्मी, है ना? और इसीलिए ज्यादातर लोग तुरंत एक बहुत ही मशहूर गर्म रेगिस्तान का नाम सोच लेते हैं। पर रुकिए, क्या ये हमारी भौगोलिक समझ के हिसाब से सच में सही है? चलिए इस मिथक को थोड़ा तोड़ते हैं। तो सबसे अहम बात यहाँ यह है कि साइंस के हिसाब से रेगिस्तान को गर्मी या रेत से डिफाइन नहीं किया जाता। इसका असली पैमाना है वहां होने वाली बारिश, या कहिए कि नमी की कमी। अगर किसी इलाके में साल भर में बहुत ही कम बारिश या बर्फबारी होती है तो वो टेक्निकली एक रेगिस्तान है। फिर वहां का तापमान चाहे जो भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बस इसी साइंटिफिक डेफिनेशन की वजह से हमारे सामने एक ऐसी सच्चाई आती है जो होश उड़ा देती है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान वो गर्म और रेतीला सहारा बिल्कुल नहीं है, बल्कि अंटार्कटिका का वो जमा देने वाला बर्फीला इलाका है। जी हाँ, अंटार्कटिका में दुनिया की सबसे कम बारिश होती है, जो इसे ऑफिशियली धरती का सबसे बड़ा रेगिस्तान बनाता है। है ना हमारी आम सोच के बिल्कुल उलट। अब बढ़ते हैं आगे, प्लैनेट अर्थ सरप्राइजेस, यानी हमारी धरती के कुछ और हैरत अंगेज पहलू, खास तौर पर बदलती हुई आबादी के बारे में। अब जरा इस डेमोग्राफिक शिफ्ट को देखिए, ये वाकई बहुत दिलचस्प है। जापान के कुछ हिस्सों में एक अजीब सा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। वहां पालतू जानवरों, खासकर बिल्लियों और कुत्तों की गिनती बच्चों की आबादी से आगे निकल चुकी है। लोग अब पेट्स को अपना साथी बनाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जबकि वहां ह्यूमन बर्थ रेट लगातार गिर रहा है। मतलब मॉडर्न लाइफस्टाइल हमारी सोसाइटी के स्ट्रक्चर को किस हद तक और कितने अनएक्सपेक्टेड तरीकों से बदल रही है, ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है। खैर, अब थोड़ा अपने अंदर झांकते हैं, बायोलॉजी और एनाटॉमी के चमत्कार। चलिए देखते हैं कि ये चर्चा आगे कैसे बढ़ती है और नेचर की और कौन सी अजीब सच्चाइयां हमारा इंतजार कर रही हैं। ये देखिए, ये बायोलॉजी का एक बिल्कुल क्रेजी फैक्ट है। हम अक्सर अपने शरीर को बस एक नॉर्मल बायोलॉजिकल मशीन समझ लेते हैं, राइट? पर हमारा दिमाग असल में एक चलता फिरता पावर प्लांट है। हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स हर वक्त आपस में इतनी तेजी से कम्युनिकेट करते हैं कि उनसे पैदा होने वाली इलेक्ट्रिसिटी से एक छोटा लाइट बल्ब आराम से जगमगा सकता है। ये हमारी ह्यूमन एनाटॉमी की एक ऐसी खूबी है जिसकी हमने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब जरा इस बड़े से नंबर 3 पर ध्यान दीजिए। ये कोई आम गिनती नहीं है। हम सब जानते हैं कि जिंदा रहने के लिए दिल कितना जरूरी है, पर एक ऑक्टोपस के पास 1 या 2 नहीं, पूरे 3 दिल होते हैं। वैसे अगर सोचा जाए तो मंडे मॉर्निंग को काम पर जाने का स्ट्रेस झेलने के लिए शायद हमें भी 3 दिलों की जरूरत पड़ ही सकती थी। पर सवाल यह है कि एक ऑक्टोपस को आखिर 3 दिलों की जरूरत पड़ती क्यों है? इसके पीछे की बायोलॉजी वाकई कमाल की है। होता यह है कि पहले स्टेप में 2 दिल बिना ऑक्सीजन वाले खून को सीधा उनके गिल्स यानी गलफड़ों तक पहुंचाते हैं। फिर आता है दूसरा स्टेप, जहां तीसरा दिल उस ताजे ऑक्सीजन से भरे खून को बाकी पूरे शरीर में पंप करता है। ये अपने आप में एक बेहद कॉम्प्लेक्स पर उतना ही परफेक्ट बायोलॉजिकल सिस्टम है। बायोलॉजी के इन गहराइयों से निकलकर अब जरा आसमान की तरफ चलते हैं। स्पेस की चरम सीमाएं, जहां हमारे कॉस्मिक लॉजिक को सीधी चुनौती मिलती है। हमने उन साइंस फिक्शन फिल्मों में हमेशा देखा है कि जब स्पेसशिप्स आपस में टकराते हैं तो कितने जोर का धमाका होता है, एकदम शोर शराबा। पर रियलिटी उस फिक्शन को पूरी तरह खारिज करती है। असल में अंतरिक्ष में पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, बिल्कुल शांति। क्यों? क्योंकि साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए हवा या किसी मीडियम की जरूरत होती है, और चूंकि स्पेस एक वैक्यूम है, वहां बिल्कुल हवा नहीं है, इसलिए वहां आपको एक छोटी सी आवाज भी सुनाई नहीं दे सकती। अब हमारे सोलर सिस्टम के इस पैराडॉक्स को देखिए। लॉजिक तो यही कहता है ना कि जो ग्रह सूरज के सबसे ज्यादा करीब होगा वो ही सबसे ज्यादा गर्म भी होना चाहिए। इस हिसाब से तो मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह को जलते हुए आग के गोले जैसा होना चाहिए। पर हैरानी की बात यह है कि वीनस यानी शुक्र ग्रह, जो सूरज से मरकरी के मुकाबले ज्यादा दूर है, वो असल में हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह है।
पहली नज़र में ये बात बिल्कुल इलॉजिकल लगती है। और ये इस बात को शानदार तरीके से दर्शाता है कि आखिर वहां चल क्या रहा है। असल में वीनस एक जाइंट ओवन इफेक्ट का शिकार है। इस ग्रह का एटमॉस्फेयर इतना ज्यादा घना है कि वो एक बहुत ही मोटे कंबल की तरह काम करता है। तो होता ये है कि ये एटमॉस्फेयर सूरज की गर्मी को अंदर तो आने देता है, पर उसे वापस स्पेस में जाने नहीं देता। इस भयंकर ग्रीनहाउस इफेक्ट की वजह से सूरज से थोड़ा दूर होने के बावजूद वीनस भयंकर रूप से गर्म हो जाता है। चलिए स्पेस से वापस अपनी धरती पर लौटते हैं। उत्पत्ति और रिकॉर्ड। यहां हम मानव इतिहास और कुछ ऐसी ही हैरतअंगेज उपलब्धियों की बात करेंगे। ये फैक्ट इंसान की लगन और स्पोर्ट्स के जुनून को बिल्कुल नए लेवल पर ले जाता है। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट ग्राउंड हमारे भारत के हिमाचल प्रदेश में है? जरा सोचिए, इतनी ज्यादा ऊंचाई और इतनी मुश्किल जियोग्राफिकल कंडीशंस के बीच एक पूरा खेल का मैदान तैयार करना और फिर उसे मेंटेन रखना, ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शानदार ह्यूमन अचीवमेंट है। अब इसके बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि आज दुनिया भर में जो मॉडर्न चेस या शतरंज खेला जाता है ना, उसकी असली जड़ें प्राचीन भारत से जुड़ी हैं। जी हाँ, इस खेल की शुरुआत भारत से ही हुई थी और उस वक्त इसे चतुरंग कहा जाता था। ये देखना कितना अद्भुत है कि कैसे हमारा एक प्राचीन खेल वक्त के साथ बदलता और निखरता गया और आज एक ग्लोबल माइंड गेम बन चुका है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए बस एक आखिरी सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर हमारी इतनी बेसिक बातें इतनी अलग निकल सकती हैं, तो और कौन-कौन से ऐसे कॉमन नॉलेज के फैक्ट्स होंगे जो शायद सच नहीं, बस कहानियां हैं। चाहे वो बर्फीले रेगिस्तान हो, हमारे दिमाग की बिजली हो या शांत अंतरिक्ष, सच्चाई हमेशा हमारी उम्मीदों से थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और कहीं ज्यादा मजेदार होती है। तो अगली बार जब कोई यूनिवर्सल ट्रुथ आपके सामने आए, तो खुद से जरूर पूछिएगा, क्या ये वाकई सच है या इसके पीछे कोई और ही कहानी छिपी है।